दो वैज्ञानिक क्लाइव निकोली और एल्सा कास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्सपर्ट हैं और न्यूस्टेड नाम की एक कंपनी के लिए काम करते हैं। ये कंपनी अलग अलग जानवरों के डीएनए को स्लाइस करने पर फोकस करते हुए कई तरह के एक्सपेरिमेंट करती है ताकि ऐसे नए जीव बनाए जा सकें जिनका इस्तेमाल दवाइयों के लिए हो सके। कई असफल कोशिशों के बाद क्लाइव और एल्सा आखिरकार अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। दोनों अपनी रचनाओं को हैरानी से देखते हैं और उन दो अजीबोगरीब जीवों का नाम फ्रेड और जिंजर रखने का फैसला करते हैं। इन दोनों जीवों को पशुओं के लिए औषधीय प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इन शानदार नतीजों और अपने एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले मौकों को देखकर क्लाइव और एल्सा अंदाजा लगाते हैं कि वे फ्रेड पर इस्तेमाल की गई उसी स्लाइसिंग तकनीक को इंसानों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये तकनीक अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी कई मौजूदा लाइलाज बीमारियों का चमत्कारी इलाज हो सकती है। उनके इस आइडिया को उनके मालिकों जॉन चौरॉट और विलियम बार्लो से मंजूरी नहीं मिली, जिन्होंने इन युवा वैज्ञानिकों को इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने से सख्ती से मना कर दिया क्योंकि इससे कंपनी की इमेज खराब हो सकती थी। क्लाइव और एल्सा चुपके से अपने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। कुछ असफल कोशिशों के बाद दोनों एक सफल इंसान और जानवर का हाइब्रिड स्लाइस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी इस वैज्ञानिक सफलता से उत्साहित होकर एल्सा उस जेनेटिक मटेरियल को जन्म देने वाले कमरे में ले जाने का फैसला करती है ताकि उनकी बनाई रचना का विकास हो सके। क्लाइव इस आइडिया के खिलाफ होता है, लेकिन एल्सा एक्सपेरिमेंट जारी रखने पर अड़ी रहती है क्योंकि ये कई इंसानी बीमारियों का हल हो सकता है। वो क्लाइव को ये कहकर मना लेती है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वे उस जीव को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही उसे नष्ट कर देंगे, इसलिए किसी को कभी पता नहीं चलेगा। क्लाइव मशीन चालू कर देता है और गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाद में क्लाइव अपने एक सहकर्मी से बात कर रहा होता है। वो नौजवान पूछता है कि वो और एल्सा किस चीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाइव सवाल टाल देता है। इस बीच एल्सा को इंक्यूबेटर की जांच करते हुए देखा जा सकता है। जब उस जीव के दिल की धड़कन अचानक शांत हो जाती है तो वो तुरंत चिंतित हो जाती है, लेकिन जल्द ही राहत की सांस लेती है जब दिल की धड़कन फिर से सुनाई देने लगती है। काम खत्म करने के बाद एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट में आराम कर रहे होते हैं और एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातचीत आगे बढ़ती है और बच्चे पैदा करने के टॉपिक पर आ जाती है, जिससे एल्सा साफ तौर पर नर्वस हो जाती है। उनकी बातचीत क्लाइव के फोन पर आए एक अलार्म से बाधित होती है। वे तुरंत लैब की ओर भागते हैं। पता चलता है कि भ्रूण अपनी तय जन्म तिथि से महीनों पहले ही बाहर आने के लिए तैयार है। क्लाइव और एल्सा की मशीन को ठीक करने और जीव को पैदा होने से रोकने की कोशिशें नाकाम रहती हैं और इस प्रक्रिया में एल्सा का हाथ घायल हो जाता है। जीव पैदा हो जाता है और इससे पहले कि वो भागकर और कोई नुकसान पहुंचाए, क्लाइव उसे प्लास्टिक के कंटेनर के नीचे फंसा लेता है। वो एल्सा की मदद करने जाता है जो अपने घाव के कारण तड़प रही थी और बेहोश हो रही थी, जो शायद जीव के जहर से संक्रमित हो गया था। क्लाइव उसे कुछ दवा का इंजेक्शन लगाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट लौट आते हैं। जन्म की घटना क्लाइव और एल्सा दोनों को बुरी तरह हिला देती है और क्लाइव कहता है कि उन्हें अपनी रचना को नष्ट कर देना चाहिए। एल्सा क्लाइव को ये कहती है कि इस स्थिति से वे अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन क्लाइव उस जीव को नष्ट करने पर तुला हुआ है। जल्द ही वे दोनों उस जीव को मारने के लिए लैब जाते हैं, लेकिन वहां इंक्यूबेटर में उन्हें एक मरी हुई जैसी चीज मिलती है। आगे की जांच करने पर एल्सा नोटिस करती है कि इंक्यूबेटर में मरे हुए टिश्यू का एक गुच्छा तो है, लेकिन जीव का पूरा शरीर गायब है। लगभग तुरंत ही उसे अपनी ओर आते हुए छोटे और तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वो एक छोटे चिकन जैसे जीव से अपना सामना करती है जो उसे अपनी मां समझ लेता है। एल्सा और क्लाइव उस जीव को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। तभी पता चलता है कि वो जहर उगल सकता है, जबकि उसके डीएनए में कोई शिकारी जीन नहीं था। जैसे जैसे जीव का जीवन बढ़ता है, पता चलता है कि वो अपने खराब डीएनए के कारण तेजी से बूढ़ा हो रहा है। उस रात बाद में क्लाइव बार्लो से मिलता है, जो उसे बताता है कि अगर वे जिंजर और फ्रेड से औषधीय प्रोटीन नहीं बेच पाए तो न्यूस्टेड बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी और इसके लिए क्लाइव और एल्सा को दोषी ठहराया जाएगा। 1 महीना बीत जाता है और वो जीव बहुत बड़ा हो गया है। उसके व्यवहार के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसमें एक इंसान के बच्चे के बराबर की बुद्धि है। एल्सा उस जीव के साथ एक बंधन बना लेती है, उसे एक विज्ञान के प्रयोग से ज्यादा एक बच्चे की तरह मानती है, जिससे क्लाइव को बहुत चिंता होती है। वो उस जीव को उसके कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकलने देती है और उसके डंक से कवर हटा देती है। जब वो जीव एल्सा की शर्ट पर कंपनी का नाम देखने के बाद खिलौनों से NERD शब्द बनाता है, तो एल्सा उस जीव का नाम ड्रेन रखने का फैसला करती है, जो NERD का उल्टा है। एल्सा का ड्रेन के प्रति व्यवहार एल्सा और क्लाइव के बीच बहस का कारण बनता है। ऐसा लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट उजागर होने के खतरे में है, क्योंकि उनकी लैब का नवीनीकरण होना है, जिससे किसी के लिए उनके प्रतिबंधित एक्सपेरिमेंट को देखने की संभावना बन जाती है।
तभी गैविन, लैब में क्लाइव का भाई और साथी सहकर्मी, उनकी बातचीत सुनने के लिए कमरे में चुपके से घुसता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ड्रेन से टकरा जाता है। डरकर वो तुरंत वहां से भाग जाता है। ड्रेन को एक रहस्य बनाए रखने के लिए क्लाइव और एल्सा ड्रेन को एक कार्डबॉक्स में चुपके से बाहर निकालने और उसे एक स्टोरेज एरिया में छिपाने का फैसला करते हैं, ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। उनके दुर्भाग्य से ड्रेन को बहुत तेज बुखार होता है, जो एल्सा को बहुत चिंतित कर देता है। एल्सा और क्लाइव जल्दी से ड्रेन को ठंडे पानी के टब में डालते हैं ताकि उसका बुखार कम हो सके। जब क्लाइव ड्रेन को पानी के नीचे रखता है तो पता चलता है कि उस जीव ने संदिग्ध फेफड़े विकसित कर लिए हैं। उस रात एल्सा ड्रेन की देखभाल करती है और उसे एक बारबी डॉल देती है, जिसे उसे बचपन में अपनी माँ से छिपाना पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रेन काफी बड़ी हो गई और उसकी शक्ल एक इंसान, एक औरत जैसी हो गई। जब एल्सा और क्लाइव सोफे पर रोमांस कर रहे होते हैं और संबंध बना रहे होते हैं, तो ड्रेन को अगले कमरे से चुपके से उन्हें देखते हुए देखा जा सकता है। अगले दिन क्लाइव और एल्सा अपनी मूल हाइब्रिड रचनाओं फ्रेड और जिंजर को जनता के सामने पेश करते हैं। दुर्भाग्य से प्रेजेंटेशन बहुत बुरी तरह से गलत हो जाती है, क्योंकि दोनों जीव बेहद हिंसक हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं। स्थिति की जांच करने के बाद क्लाइव और एल्सा को पता चलता है कि जिंजर एक नर में बदल गई थी। उसने ऐसा क्यों किया, इसका कारण अज्ञात रहा। क्लाइव और एल्सा ड्रेन को एक पुराने फार्म हाउस में ले जाने का फैसला करते हैं, जो कभी एल्सा की माँ का था। जब वे फार्म पर पहुंचते हैं तो ड्रेन कुछ खाना खोजने के लिए भाग जाती है। खलिहान में ड्रेन का कमरा सेट करने के बाद एल्सा और क्लाइव फार्म हाउस की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा खोलने पर उनका सामना एक गंदे कमरे से होता है, जिसमें एक बेड, एक कुर्सी और बाल्टी होती है, जो बताता है कि एल्सा जब छोटी थी तो एक अपमानजनक माहौल में रहती थी। इस बीच ड्रेन फार्म पर अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसके निर्माता हर समय काम से बाहर रहते हैं और उसे कंपनी देने के लिए केवल एक बिल्ली होती है। ड्रेन विद्रोही हो जाती है, जिसे क्लाइव तो ठीक से लेता है, लेकिन एल्सा इससे बहुत परेशान होती है। ड्रेन को काबू में रखने के लिए एल्सा घर पर रहने और ड्रेन को कंपनी देने का फैसला करती है। ड्रेन को खुश करने के लिए एल्सा उसे मेकअप और गहनों से लाद देती है, जिसकी एल्सा की माँ ने बचपन में एल्सा को सख्त मनाही की थी। जब एल्सा मेकअप टेबल की जांच करती है तो उसे क्लाइव के कई चित्र मिलते हैं, लेकिन उसका एक भी नहीं। ड्रेन एल्सा की इस खोज से घबरा जाती है और अपनी बिल्ली के पास भाग जाती है, जिसे एल्सा छीन लेती है और ड्रेन को बताती है कि उसे हर चीज नहीं मिल सकती जो वो चाहती है, जो बड़े होने का एक पार्ट है। जब क्लाइव घर आता है तो वो ड्रेन को दुखी पाता है और उसे खुश करने के लिए कुछ म्यूजिक चालू करके उसके साथ डांस करने की कोशिश करता है। डांस करते समय क्लाइव को ड्रेन के प्रति वर्जित भावनाएं महसूस होती हैं और जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि एल्सा ने ड्रेन को बनाते समय अपने डीएनए के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया था। वो एल्सा का सामना करने जाता है। दोनों में झगड़ा होता है और क्लाइव चला जाता है। क्लाइव के जाने के बाद एल्सा ड्रेन को वो बिल्ली वापस देने का फैसला करती है जो उसने पहले ले ली थी, लेकिन ड्रेन उसे मार देती है, जिससे एल्सा ड्रेन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है। ड्रेन भागने के लिए खलियान की चाबियां चुराने के लिए एल्सा पर झपटती है, लेकिन बेहोश हो जाती है और उसे ऑपरेटिंग टेबल पर बांध दिया जाता है। एल्सा ड्रेन के गहने और कपड़े उतारना शुरू कर देती है और उसके हिंसक व्यवहार के कारण उसका डंक हटा देती है। जब क्लाइव आता है, एल्सा अपने काम के लिए प्रोटीन खोजने और उन्हें संश्लेषित करने के लिए डंक को लैब में वापस ले जाती है। अगले दिन क्लाइव एल्सा को खोजने के लिए फार्म पर जाता है, लेकिन उसका सामना ड्रेन से होता है, जो उसे बहकाने की कोशिश करती है। क्लाइव शुरू में मना कर देता है, लेकिन अंततः ड्रेन के बहकावे में आ जाता है और दोनों संबंध बनाते हैं। इस दौरान ये देखा जा सकता है कि ड्रेन ने अपना पहली का कटा हुआ डंक फिर से उगा लिया है। क्लाइव के डर से एल्सा उन्हें देख लेती है और घृणा से भाग जाती है। क्लाइव उसके पीछे भागता है और वे दोनों अपनी कार में बैठकर अपने पुराने अपार्टमेंट चले जाते हैं, जहां ड्रेन के बारे में एल्सा के विचारों को लेकर उनकी बहस होती है। पता चलता है कि एल्सा पारंपरिक रूप से बच्चा पैदा करने के बजाय एक बच्चा बनाना चाहती थी, क्योंकि वो उस बच्चे पर नियंत्रण रखना चाहती थी। ये एक ऐसी जरूरत थी जो शायद उसके अपमानजनक बचपन से उपजी थी। जब उनकी बहस खत्म होती है तो दोनों फार्म हाउस वापस आते हैं। केवल ड्रेन को उसके बिस्तर में मृत पाते हैं। वे ड्रेन के शरीर को दफनाते हैं और उसके कपड़े जला देते हैं। ड्रेन का सामान ले जाते समय एल्सा को खुद के बनाए ड्रेन के चित्र मिलते हैं। तभी गैविन और बार्लो वहां पहुंचते हैं, जिन्हें एल्सा और क्लाइव के रहस्य के बारे में पता चल गया था। इससे पहले कि वे बातचीत में शामिल हो पाते, ड्रेन अचानक प्रकट होती है, जो अब ज्यादा मर्दाना दिख रही है। ये दर्शाता है कि ड्रेन भी जिंजर की तरह विपरीत लिंग में बदल गई है। ड्रेन आक्रामक हो जाती है, बार्लो और गैविन को मार देती है और क्लाइव पर झपटती है। एल्सा जंगल में भागने में सफल हो जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती, क्योंकि ड्रेन उसे जल्दी ही पकड़ लेती है। ड्रेन एल्सा पर झपटती है और उसे जमीन पर दबा देती है और उसके साथ जबरदस्ती करती है, लेकिन क्लाइव उसे रोक देता है, जो पीछे से ड्रेन को एक शाखा से घोंप देता है। ड्रेन क्लाइव पर हमला करती है, जिसके कारण एल्सा ड्रेन के सिर पर एक पत्थर पटक देती है और उस जीव को हमेशा के लिए मार देती है।
इस सब के बाद एल्सा अभी भी न्यूस्टेड की कर्मचारी है और उसे ड्रेन के शरीर में मौजूद प्रोटीन पर अपना शोध जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। जब वो खड़ी होती है तो वो साफ तौर पर गर्भवती होती है, जो इस संभावना की ओर इशारा करता है कि वो ड्रेन के बच्चे को जन्म देने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला रिकैप देखना ना भूलो।